मैंने अक्सर लोगों को बात करते सुना है कि ध्यान क्या है। केवल आंखें बंद करके शांत बैठना ही तो है। अपने विचारों को अवरुद्ध करना है, थोड़ा बहुत मन की शांति प्राप्त करना है, बॉडी को रिलैक्स करना है, बस यही तो है। पहले मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूँ, अपने विचारों से बचना या उन्हें अवरुद्ध करना ध्यान नहीं है। अपने विचारों की गति को देखना ध्यान के कई तरीकों में से जरूर एक तरीका है। ओम नमः शिवाय। नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल मूनलाइट गाइडेंस में। मैं आपकी होस्ट मुनमुन और मैं यहाँ आपकी चेतना को बढ़ाने के लिए आई हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोगों तक ये पहुँच सके जो ये इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। अगर आप एक नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके ढेर सारे डोनेशंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब आगे गहराई में चर्चा करते हैं। ध्यान में दशकों बिताने के बाद मुझे यह सुनकर दुख होता है कि लोग ध्यान के महत्व को कैसे कम कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई आध्यात्मिक पुस्तक नहीं पढ़ी है, लेकिन मुझे आध्यात्मिक ज्ञान है। आज मैं कौन हूँ, मेरा सारा ज्ञान और समझ ध्यान से ही आया है। मेरा पैशन विभिन्न डायमेंशंस पर है। मेरा सारा ज्ञान और उत्तर जो मैं ढूंढती हूँ वह ध्यान के माध्यम से ही आता है। तो ध्यान अर्थात मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन एक टूल है जो हमारी समझ को गहरा बनाने के लिए ग्राउंड तैयार करता है, ताकि हम अपने जीवन को समझ सके, स्वयं को समझ सके, जीवन में अपने उद्देश्य को समझ सके, दुनिया को समझ सके, दुनिया के साथ हमारे संबंध को समझ सके। अपनी समझ का विस्तार करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको मन की शांति चाहिए, राइट? आपका ध्यान एक ही जगह रहना चाहिए और तभी आप समझ सकते हैं, है ना? तो ध्यान अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य आपकी समझ का विस्तार है, जो बदले में आपकी चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस का विस्तार करेगा। आइए विपासना ध्यान का उदाहरण लें। मान लीजिए आपने विपासना का कोई कोर्स किया है। आपने वो प्रोसेस सीखा और अपने दिमाग को ट्रेन किया। अब सोचिए कि आप इसे अपने जीवन के हर पहलू में कैसे लागू कर सकते हैं। आप अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आज अगर आपको धन की आवश्यकता है तो आप विपासना का उपयोग धन कमाने में कैसे कर सकते हैं। यदि यह संबंध है तो आप अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए विपासना का उपयोग कैसे कर सकते हैं। आप विपासना के माध्यम से अपने जीवन को कैसे विकसित कर सकते हैं। आप विपासना के माध्यम से अपने ध्यान को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने 5 इंद्रियों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। वास्तविकता को वैसे ही देखना जैसा वो है ध्यान करने का एक बाई प्रोडक्ट है। यह जानना कि भ्रम क्या है वो भी ध्यान करने का एक बाई प्रोडक्ट है। वास्तविकता और भ्रम के बीच का अंतर जानना ध्यान का परिणाम है। इसके विपरीत अधिकांश लोग सोचते हैं कि ध्यान वास्तविकता से बचने के लिए है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, राइट? मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ। ध्यान के माध्यम से इसे गहराई से जानना और समझना ही मेरा लक्ष्य है। इसका मतलब है ध्यान एक उपकरण है, राइट? ध्यान आपकी चेतना का विस्तार करने का एक टूल है। हालांकि यह आनंद का साधन नहीं है। इससे मेरा तात्पर्य है कि यह उपभोग या आनंद का साधन नहीं है, जहां आप अपनी आंखें बंद करके 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटे बैठे हैं और आपके सामने प्रकाश की किसी किरण के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 20 साल तक ऐसे ही करते रहें तो क्या होगा? कुछ नहीं, ज़ीरो। अब आइए चर्चा करें कि ध्यान क्या नहीं है। ध्यान के बारे में कुछ भ्रांतियाँ क्या है। गलतफहमी नंबर 1, ध्यान सिर्फ एक विश्राम टेक्निक है। रिलैक्सेशन ध्यान का एक प्रमुख कंपोनेंट ज़रूर है, लेकिन माइंडफुलनेस मेडिटेशन या विपासना शैली का ध्यान इससे ऊपर का लक्ष्य रखता है। केवल विश्राम ध्यान की कई अन्य प्रणालियों के लिए मूल रूप से सत्य है।
सभी ध्यान प्रणालियां मन के तनाव को कम करती हैं। मन को एक वस्तु या विचार के एक क्षेत्र पर स्थिर करती हैं। इसे दृढ़ता से और पूरी तरह से करें और आप एक गहन और आनंदमय विश्राम प्राप्त कर सकते हैं, जिसे ध्यान कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें अभ्यासी गहराई से स्थिर और पूर्ण एकाग्रता में होता है। अधिकांश ध्यान प्रणालियां वहीं रुक जाती हैं। ध्यान लक्ष्य है और जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो आप अपने पूरे जीवन के लिए इस अनुभव को दोहराते रहते हैं। विपश्यना ध्यान के साथ ऐसा नहीं है। विपश्यना एक और लक्ष्य की तलाश करती है जो है जागरूकता यानी कि चेतना। एकाग्रता और विश्राम स्वाभाविक रूप से जागरूकता से जुड़े हैं। वे आवश्यक शगुन हैं, उपयोगी उपकरण हैं और लाभकारी बाई प्रोडक्ट भी हैं, लेकिन वे लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य अंतर्दृष्टि है। माइंडफुलनेस या विपश्यना ध्यान एक गहन साधना है जिसका उद्देश्य आपके दैनिक जीवन की शुद्धि और परिवर्तन से कम नहीं है। गलतफहमी नंबर 2, ध्यान का मतलब है ट्रांस स्टेट में जाना। क्या ऐसा है? कुछ ध्यान प्रणालियां आपको ट्रांस जैसी अवस्था में ले जाती है, लेकिन माइंडफुलनेस या विपश्यना ध्यान नहीं। आपको अधिक जागरूक बनाने के लिए ध्यान केंद्रित करने वाली कोई भी ध्यान प्रणाली सम्मोहन का एक रूप नहीं है। माइंडफुलनेस या विपश्यना ध्यान में आप बेहोश होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या खुद को एक कोल्ड ज़ॉम्बी में बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय इन ध्यानों के माध्यम से आप अपने स्वयं के भावनात्मक परिवर्तनों के प्रति अधिक से अधिक अभ्यस्त हो जाएंगे। आप स्वयं को और अधिक स्पष्टता और सटीकता के साथ जानना सीखेंगे। इन ध्यान टेक्निक्स को सीखने में कुछ ऐसी अवस्थाएं होती है जो देखने वालों को अवचेतन दिखाई दे सकती है, लेकिन वे वास्तव में इसके बिल्कुल विपरीत हैं। हिप्नोटिक ट्रांस, इसका मतलब है कि अगर कोई आपको सम्मोहन के माध्यम से ट्रांस अवस्था में ले जा रहा है, माना जाता है कि आपको उस व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, जबकि ध्यान में ध्यान करने वाला यानी कि आप खुद स्वयं अपने नियंत्रण में रहते हैं। दोनों के बीच समानता सुपरफिशियल है। विपश्यना ध्यान में ध्यान स्टेट की गहरी एकाग्रता जागरूकता के मार्ग पर एक बड़ा कदम है। विपश्यना परिभाषा के अनुसार माइंडफुलनेस और कॉन्शियसनेस को कल्टीवेट करना है। यदि आप पाते हैं कि आप ध्यान में बेहोश हो रहे हैं तो आप ध्यान बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। गलतफहमी नंबर 3, ध्यान एक रहस्यमयी अभ्यास है जिसे समझा नहीं जा सकता है। यह लगभग सच है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अगर आप मुझसे पूछे कि मेरे लिए ध्यान क्या है, मैं इसे शब्दों में बिल्कुल बयां नहीं कर पाऊंगी। यह मेरा निजी अनुभव है। ध्यान को समझने के लिए आपको स्वयं उस मार्ग से गुजरते हुए उसका अनुभव करना होगा। आत्म जागरूकता जैसे ध्यान प्रक्रियाएं चेतना के उन स्तरों से संबंधित है जो हमारे विचारों के कल्पनाओं से कहीं अधिक गहरे हैं। इसलिए ध्यान के कुछ अनुभव शब्दों में फिट नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, आप समझते हैं कि कैसे चलना है, यानी कि वॉक करना है, राइट? लेकिन आप ठीक यह नहीं बता सकते कि आपके शरीर के अंदर कौन सी बैक एंड प्रक्रिया होती है जो आपके चलने की ओर ले जाती है। मेरा मतलब है कि नर्व्स, फाइबर्स, मसल्स में परिवर्तन जो चलने की ओर ले जाती है। लेकिन आप जानते हैं कि यह कैसे करना है, कैसे चलना है। ध्यान को उसी तरह समझने की ज़रूरत है करते हुए। गलतफहमी नंबर 4, ध्यान का उद्देश्य साइकिक बनना है। नहीं, ध्यान का उद्देश्य जागरूकता को विकसित करना है, आपकी चेतना का विकसित करना है। किसी के मन या परिस्थिति को पढ़ना यहाँ मुद्दा नहीं है। लेविटेट करना यानी कि हवा में उड़ना लक्ष्य नहीं है। हमारा गोल है मुक्ति, आत्मा की स्वतंत्रता। ऐसी संभावना है कि आप ध्यान के दौरान मानसिक क्षमताओं का विकास कर सकते हैं, लेकिन आपको इस पर गर्व नहीं करना चाहिए और अहंकार के जाल में नहीं पड़ना चाहिए। आपका सबसे अच्छा तरीका इन घटनाओं पर कोई इम्फेसिस नहीं देना होगा। अगर साइकिक एबिलिटीज सामने आते हैं तो ठीक है, अगर वे नहीं आते हैं तो भी ठीक है।
बस अधिक से अधिक जागरूकता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करें। साइकिक एबिलिटीज जैसे आवाज़ें और दृश्य अगर सामने आते हैं तो बस उन्हें नोटिस करें और उन्हें जाने दें, उनमें शामिल ना हो। गलतफहमी नंबर 5, ध्यान अपने लाइफ के वास्तविकता से भागना है। गलत। ध्यान सीधे रियलिटी को फेस करना है। यह आपको जीवन के दर्द से नहीं बचाता है, बल्कि आपको जीवन और उसके सभी पहलुओं से इतनी गहराई से जांच करने की अनुमति देता है कि आप दर्द की बाधा को तोड़ते हैं और दुख से परे चले जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, मेडिटेशन इसे किसी जादू से आपकी वास्तविकता से नहीं निकालेगा, बल्कि यह आपको इसका डटकर सामना करने का साहस देगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैजिक होता है, यह ध्यान के एडवांस चरणों में होता है। यह मेरे साथ हुआ है या आपके साथ भी होगा। एक और बात बताती हूँ। मैंने योगी को विटनेस किया है जिनसे मैं मेडिटेशन सीखती थी। उन्होंने मेडिटेशन के माध्यम से गर्मी के मौसम में 5 मिनट के भीतर बारिश करवाई। तो जादू तो होता है, ध्यान के माध्यम से किसी भी तरह से चमत्कार संभव है। अब आइए बात करते हैं गलतफहमी नंबर 6 के बारे में। कुछ हफ्तों का ध्यान और मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्षमा करें, मेडिटेशन कोई क्विक फिक्स तो है नहीं। आप अपनी खुद की 5 इंद्रियों में तुरंत परिवर्तन देखना शुरू कर देंगे, लेकिन वास्तव में आपके 3D रियलिटी में गहरा प्रभाव पड़ने के लिए सालों लग जाते हैं। रातों रात कुछ भी वर्थ एनफ हासिल नहीं होता है। ध्यान कुछ मायनों में कठिन है। इसके लिए लंबे डिसिप्लिन और बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। प्रत्येक मेडिटेशन सेशन में आपको कुछ परिणाम मिलते हैं, लेकिन वे अक्सर बहुत सूक्ष्म होते हैं। वे चेंजेस गहरे मन के भीतर होते रहते हैं और बहुत टाइम के बाद आपके फिजिकल रियलिटी में प्रकट होते हैं। और अगर आप वहाँ बैठे हुए लगातार बड़े फास्ट चेंजेस की तलाश में हैं, तो आपके अंदर होते हुए छोटे छोटे बदलावों से पूरी तरह चूक जाएंगे। आप निराश हो जाएंगे, हार मान लेंगे और कसम खाएंगे कि ऐसा कोई बदलाव कभी नहीं हो सकता है। इस स्टेज में पेशेंस की आवश्यकता है। यस, पेशेंस। आप मेडिटेशन से कुछ सीखे या ना सीखे, पेशेंस रखना तो ज़रूर सीख जाएंगे। किसी भी बड़े परिवर्तन के लिए धैर्य बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। अंत में मैं कहूँगी कि यदि आपको ध्यान पसंद नहीं है तो कोशिश ना करें, जस्ट बिकॉज आपने लोगों से सुना है कि ये फ़ायदेमंद है। यह आपके लिए टॉर्चर साबित होगा। इसके साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपके डोनेशंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मूनलाइट गाइडेंस देखने के लिए धन्यवाद।